बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 सितंबर 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के कौन कौन से इलाके आज से इतवार तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी महकमा शहरी दफा ने आज बुध 4 सितंबर से इतवार तक सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। एसपीए के मुताबिक सऊदी महकमा शहरी दफा ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। बयान में कहा गया, महफूज मकामात पर रहें, सैलाबी मराकज़, वादियों और नशेबी मकामात की तरफ जाने से गुरेज करें। बारिश के दौरान मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दी जाने वाली हदायत पर अमल किया जाए। मक्का मुकरमा रीजन तूफ़ानी बारिश, ज़ालाबारी और गर्दो गुबार के साथ तेज़ हवाओं से मुतासिर होगा। मक्का मुकरमा, ताइफ, मैसान, अल्तम, अर्जियात, अलकामिल, अलजमूम, बहरा, अल्लैस और दीगर इलाके जद में रहेंगे। असीर, मदीना मुनव्वरा, अलबाहा, निजरान और जज़ान के अलावा हाइल, हदूद शुमालिया, अलजौफ, कसीम और अलहसा भी बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब की फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है उसके हवाले से इसराइली बयानात की मजम्मत। सऊदी अरब ने गजा और मिस्र की सरहद पर जो है फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है उसके हवाले से इसराइल के बयानात, बैनुल-अक़वामी कवानीन और असूलों की मुसलसल खिलाफवर्जी को जवाब फराहम करने की नाकाम कोशिशों की शदीद मजम्मत की है। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इल्ज़ामात पर मिस्र के साथ इजहार यकजहती करते हुए उसके शाने बिशाना खड़े रहने का मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है। सऊदी वज़ीर इक़्तिसाद और राब्ता सेक्रेटरी जनरल से सफ़ीर पाकिस्तान की मुलाकात। सऊदी वज़ीर इक़्तिसाद और मनसूबाबंदी फैसल बिन फजल अल इब्राहीम से मंगल को रियाद में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने मुलाकात की। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने समेत ताउन के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सफ़ीर पाकिस्तान ने राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन मुस्लिम उलमा कौंसिल से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के कई अमूर पर बातचीत की गई है। बारिश के बाद जद्दा में वसी पैमाने पर स्प्रे मुहिम। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने शहर में बारिश के बाद मच्छरों और हशरात के इंसदाद के लिए वसी पैमाने पर स्प्रे मुहिम शुरू कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बल्दिया के तहत 11 ज़ैली इदारे शहर के तमाम मोहल्लों में काम कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि मंसूबे के मुताबिक रोज़ाना स्प्रे की जाएगी, जिसमें 512 लोग जो है और कारें और 430 से जो है वो गाड़ियाँ और स्प्रे आलात इस्तेमाल होंगे। और इसके अलावा जो है शहर को शुमाली, वस्ती और जनूबी जोन में तकसीम किया गया है। हर जोन में स्प्रे के लिए अलग टीमें रखी गई हैं। घरों के अंदर, खुले मकामात और पानी जमा होने की जगहों पर स्प्रे के लिए भी जो टीमें हैं वो मुकर्रर की गई हैं। अलदरिया में रॉयल और ओपेरा हाउस मंसूबे का डिज़ाइन तैयार। अलदरिया में रॉयल ओपेरा हाउस मंसूबे का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया है, जो कि 46,000 मुरबा मीटर के रकबे पर तामीर किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक रॉयल ओपेरा हाउस में मजमूई तौर पर 3,500 लोगों के लिए गुंजाइश होगी। आर्मी कंपनी की क़यादत में बरतानिया, अमरीका और जर्मनी के अलावा सऊदी कंस्ट्रक्शन कंपनियों की शराकत मंसूबे पर काम हो रहा है। ओपेरा हाउस में 4 थिएटर होंगे। पहला ओपेरा थिएटर होगा जिसमें 2,000 लोगों की गुंजाइश होगी। दूसरा सकाफती थिएटर है जिसमें 450 लोगों की गुंजाइश होगी। तीसरा ओपन एयर थिएटर होगा जिसमें 450 लोगों की गुंजाइश होगी, जबकि चौथा मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए होगा। रॉयल ओपेरा हाउस के अहाते में मुख्तलिफ अशिया की दुकानें और सर्विसेज होंगी, जबकि ये 2028 तक मुकम्मल होगा। एसी की मार्केट 3 बिलियन रियाल तक पहुंच जाएगी। सऊदी अरब में एसी की मार्केट सालाना 5.9% इजाफा मुतवक्के है। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि एसी की मार्केट, जिसका इस वक्त हुजम 2 बिलियन 322 मिलियन रियाल है, 2029 तक 3 बिलियन 118 मिलियन रियाल तक हो जाएगा। माहिरीन ने कहा कि एसी की मार्केट में नमू की वजह शहरों की आबादी में इजाफे के अलावा नए रहायशी मनसूबे हैं। माहिरीन ने वादे किया कि विजन 2030 के मुताबिक हुकूमत साफ तवानाई को फ़रोग दे रही है, जिसके तहत नए कूलिंग सिस्टम माहौल दोस्त और कम बिजली खर्च करने वाले हैं। सऊदी अरब की मुकामी मार्केट मुकामी और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के लिए खुला माहौल है, जहां मुसाबकत और बेहतर सर्विस फराहम करने का मौका दिया जाता है। इस सिलसिले में तवक्को की जा रही है कि एसी की खपत में इजाफे के साथ बेहतर और मेयारी क्वालिटी दस्तयाब होगी। सऊदी अरब की मिस्र के बैनुल-अक़वामी एविएशन शो में शिरकत।
सरकारी खबर से एजेंसी एएफपी के मुताबिक मसरी सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने 3 रोज़ा जारी रहने वाली इस नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसमें 100 से ज़्यादा ममालिक की 300 से ज़्यादा एविएशन और एरोस्पेस कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी के सदर अब्दुल अजीज अल दुआइलिज, फजाइया के कमांडर मेजर जनरल तनार बिन सलमान अल गामदी, मिस्र में सऊदी सफीर साले बिन अब्दुल ईद अल हुसैनी और मिस्र में मिलिट्री अताशी ने भी शिरकत की है। शुरा ने नुमाइश में मौजूद तैयारों के हवाले से तफसीली मालूमात हासिल की, जिनमें सऊदी F-15 टाइफून और सऊदी हॉक्स शामिल हैं। मंशियात की स्मगलिंग पर खातून और कत्ल केस में गैर मुल्की को सजाए मौत। सऊदी अरब में वजारत दाखिला ने कहा कि मक्का मुकरमा रीजन में मंगल को मंशियात की स्मगलिंग और कत्ल में मुलव्वस खातून समेत 2 गैर मुल्कियों को सजाए मौत दी गई है। सरकारी खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि पाकिस्तानी शहरी अली अकबर नूर अहमद ने सऊदी शहरी सऊद बिन अली बिन बखीत अल शेबानी को सर पर तेज धार आले से वार किया और फिर उसे गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। सिक्योरिटी हुकाम ने मुल्ज़म को गिरफ्तार किया और तहकीकात के नतीजे में जुर्म साबित हो गया। अदालत ने तमाम शवाहिद और इकबाली बयान की रोशनी में फैसला सुना दिया। ऐवान शाही ने भी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया, जिस पर मंगल 3 सितंबर को मक्का मुकरमा रीजन में सज़ाए मौत के फैसले पर अमल दरामद किया गया। इसके अलावा मक्का रीजन में मंशियात की स्मगलिंग पर एक नाइजीरियन खातून फावसाद बिलजोन अबायोमी को सज़ाए मौत दी गई है। वजारत का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने खातून को सऊदी अरब में कोकीन की स्मगलिंग पर गिरफ्तार किया और तमाम शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया और इकबाल जुर्म और शवाहिद की रोशनी में अदालत ने सज़ाए मौत का फैसला जारी किया, जिस पर मंगल को अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी शहरी टूरिज्म के लिए किन मकामात को नए मकामात को सर्च कर रहे हैं। सऊदी अरब में नए ट्रैवल गाइड्स, एयरलाइंस और होटल बुकिंग के हवाले से मारूफ वेबसाइट है स्काई स्कैनर, उसने रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब से बैनुल अक़वामी परवाज़ें हैं उसकी तलाश और बुकिंग में नुमाया इजाफा देखा गया है। और उनका कहना है कि मुसाफिरों को कौन कौन सी जो मंजिलें हैं जिसको सर्च कर रहे हैं, उसमें सबसे फेमस कुवैत में बहरीन का और कुवैत है, उसके बाद बहरीन का मनामा, तिबलिसी और मिस्र के जो शर्म अल शेख हैं और इसके अलावा शामिल हैं। और कुवैत के लिए इंटरनेट सर्च में 84% इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। स्काई स्कैनर्स के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में सऊदी अरब से इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से नुमाया इजाफा देखा गया। जनवरी 2023 के मुकाबले में इस साल जनवरी 2024 में इंटरनेट सर्च में 66% इजाफा रहा। फरवरी में नई मंजिलों की तलाश 54.6%, मार्च में 64.7%, अप्रैल में 54.1%, मई में 47%, जून में 43.3% और जुलाई में 24.8% रही। और माहाना सर्च रेशो में भी इस साल इजाफा हुआ है। इस साल मई में अप्रैल के मुकाबले में सर्च में 57% का इजाफा देखा गया। स्काई स्कैनर के ट्रैवल एक्सपर्ट अयूब अल मामून का कहना है कि सऊदी अरब उसमें नई मंजिलों की तलाश और बुकिंग में इजाफा मुसाफिरों में बैनुल अक़वामी सफ़र की बढ़ती हुई ख्वाहिश का एक पॉजिटिव साइन है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम वो 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहें कि अस्सलाम वालेकुम।